हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी प्रश्नावली 5.3 शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। देखो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम जानते हैं। उसका पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, ऐसे nवां पद a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। अब आपको जो ये प्रश्नावली दी हुई है, इसमें समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना है। कौन से n पदों का? शुरुआत से लेकर के n पदों का। इसीलिए जो सूत्र होता है उसमें लिखते हैं कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र है। प्रथम n पदों का मतलब क्या हुआ? जैसे समांतर श्रेणी यहां से स्टार्ट हो रही है तो ये पहला पद हो गया। अब यहां से लेके और यहां तक के n पद बनेंगे, उनका योग ज्ञात करना है। आपको बोल सकता है कि 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 20 पद तो आप कहीं से कहीं तक गिन सकते हैं। इन 20 पदों का योग ज्ञात करना हो, उसका अलग तरीका है। आपको बोला गया कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, उसके लिए ये सूत्र लगा सकते हो। प्रथम n पदों का योग का मतलब क्या हुआ? शुरुआत वाले पद से लेकर के nवें पद तक जब तुम जाओगे तब योग कितना बनेगा वो ज्ञात करना है। तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इस सूत्र में ध्यान रखें, s का मतलब होता है सम यानी योग। s n का मतलब है प्रथम n पदों का योग। s n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। प्रथम n पदों का योग के लिए सूत्र है s n, और ज्ञात करने का तरीका है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इनके बारे में आप परिचित रहें। n पदों की संख्या होती है, a प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है। तो जब हमें a n और d पता हो तो हम आसानी से प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दूसरा इसी से बना हुआ एक सूत्र और होता है। जैसे देखो, ये s n है, ये n/2 है। ये जो 2a है इसको हम a प्लस a लिख सकते हैं। 2a को लिख दीजिए a प्लस a, 2a बन गया, और प्लस में n माइनस 1 गुणा d हो गया। a प्लस n माइनस 1 गुणा d, a में a मिलके 2a हो जाएगा। तो आपको ये जो ब्रैकेट वाली पद दी हुई, इसको इस तरीके से विभाजित करके देखना है। इस a को लिख लें सेम, तो ये आपका nवें पद के लिए सूत्र हो जाएगा। a प्लस n माइनस 1 गुणा d का मतलब क्या हुआ? nवां पद। तो इस सूत्र की बजाय ये सूत्र भी काम में ले सकते हैं यदि आपको nवां पद पता हो। ठीक है, तो आपको s n के लिए ये सूत्र भी कई बार काम में लेना पड़ सकता है। यदि पदों की संख्या यानी n का मान मालूम हो, प्रथम पद मालूम हो, nवां पद मालूम हो, तो आप ये सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी से बना हुआ एक और सूत्र बनाया जा सकता है। Sn बराबर n/2, ये सेम है। जो nवां पद होता है वो कई बार समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है, तो उसके लिए हम an को संकेत l से लिख देते हैं। an का मतलब वैसे तो nवां पद होता है, लेकिन समांतर श्रेणी यदि nवें पद तक ही खत्म हो गई, इसका मतलब nवां पद अंतिम पद हो गया, तो nवें पद को हम l लिख सकते हैं। तो कई बार ये सूत्र भी दिख सकता है। जब आपको पहला पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो, पदों की संख्या मालूम हो यानी n का मान मालूम हो, तो आप Sn के लिए ये सूत्र भी लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी 3 सूत्रों के बारे में जानकारी। ठीक है, ऐसे नहीं कि समांतर श्रेणी में कोई 5 पदों का योग बताना है तो आप कोई भी 5 पद ले लेंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत से लेकर के 5 पद बन रहे हैं, उनका योग के लिए ये सूत्र होता है, प्रथम n पदों का योग।
ओके स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 5.3 से। पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें देखो 2, 7, 12 ये समांतर श्रेणी चल रही है और आगे बोला है 10 पदों तक। क्या मतलब है कि इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग ज्ञात करो। ठीक है, इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यानी ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी तो 10 पद बन जाएंगे, तो उन 10 पदों का योग कितना बैठेगा। समझ में आ गई बात। ये पहला पद 2, दूसरा पद 7, तीसरा पद 12, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, समांतर श्रेणी बढ़ती जाएगी। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ऐसे 10वें नंबर पे आएगा A10, वहां पर कोई संख्या होगी। आपको इस समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी 2 + 7 + 12 + 10वें पद तक ये संख्या कितनी बनेगी ये ज्ञात करनी है, यानी इन सब का योगफल ज्ञात करना है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इन सब संख्याओं को लिख लें और जोड़ दें। ये तरीका बहुत महंगा पड़ता है, कई बार पदों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो इसमें आप देखेंगे तो समांतर श्रेणी के लिए A का मान 2 दिया हुआ है, प्रथम पद 2 है। सार्वंतर D की बात करेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर लें, यानी 7 - 2 यानी 5 हो गया। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, शुरुआत से 10 पदों तक। ठीक है, ये 10 पदों तक चलेगी तो 10 पद तक योग ज्ञात करना है, यानी n का मान 10 हो गया। n मालूम है, d का मान मालूम है, a का मान मालूम है, तो योगफल वाला सूत्र लगा देंगे। n पदों के योगफल का ये सूत्र होता है। आपको 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी प्रथम 10 पदों का योग। सूत्र में मान रखेंगे तो n का मान 10 है, 10/2, 2 × a मतलब प्रथम पद, ये 2 हो गया, प्लस n - 1 मतलब 10 - 1 गुणा d का मान 5 है, ये 5 हो गया। 10 में 2 का भाग दे दें 5, 2 × 2 यानी 4, प्लस 10 में से 1 कम किया 9, 9 × 5 यानी 45, 45 में 4 जोड़ दीजिए 49। ये जो 5 के साथ में संख्या बनी ब्रैकेट वाली वो गुणा होगी, अब गुणा करेंगे ये आएगा 245। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला सवाल था। दूसरे सवाल को भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये 4 सवाल दिए हैं, चारों का एक ही पैटर्न है। इसमें आपको 12 पदों तक योग पूछा है। a का मान -37 है, b का मान निकालेंगे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर लेंगे, आपको संख्या मिल जाएगी 4, n यानी 12 हो जाएगा। कितने पदों का योग पूछा है? 12 पदों तक, तो n का मान 12 हो गया। आपको a पता है, d पता है, n पता है, सूत्र लगा देंगे। प्रथम 12 पदों का योग पूछ रहा है, यानी S12, तो S12 बराबर 12/2, 2 गुणा a का मान प्लस n - 1 गुणा d का मान। ओके स्टूडेंट्स, ये बनेगा 6, माइनस का 37 गुणा 2 करोगे माइनस का 74, 12 में से 1 कम किया 11, फिर 11 को गुणा करो d के मान से, 11 चौके 44। अब माइनस के तो 74 हैं, प्लस के 44 हैं, तो माइनस के 30 ज़्यादा हो गए। ठीक है, माइनस के 30 को बाहर वाले 6 मान से गुणा करना है, तो 6 × 18 यानी माइनस का 180 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल आप आसानी से कर लेंगे। जो चौथा सवाल दिया हुआ इसमें वही पैटर्न है। a का मान 1/15 हो गया, d का मान निकालेंगे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर लें। ठीक है, 1/12 में से 1/15 माइनस करना है, तो 12 और 15 का लघुत्तम 60 बन गया। 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, 5 में से 4 कम किया तो 1/60।
आपको डी का मान मिल गया, ए का मान मालूम है, डी का मान मालूम है। अब आप एन का मान ज्ञात कीजिए। तो एन आपको दे रखा है, इसने बोला है कि 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी एन का मान 11 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सूत्र आप जानते हैं, एस एन का ये सूत्र है और आपको 11 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो एस 11 ज्ञात करना है। एस 11 के लिए सूत्र लगा देंगे 11/2, 2 गुणा ए का मान प्लस में एन माइनस 1 गुणा डी का मान। ओके, अब देखो ये 11/2 चल रहा है, हमने 12/2 को 6 लिख दिया था क्योंकि 12 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा था। यहां 11 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, दशमलव में लिख सकते हैं लेकिन हम अभी नहीं लिख रहे हैं। 2 गुणा ए का मान आप अप्लाई करेंगे तो 2 गुणा 1 यानी 2 बन जाएगा। 2 एकम 2/15, 11 में से 1 कम किया तो 10। अब 10 को गुणा करना है आपको 1/60 से, तो 10 एकम 10 हो जाएगा, नीचे 60 है, 10 के पाड़े से इसको काट सकते हैं आप। 10 एकम 10, 10 छके 60, तो ये मान बनेगा आपका 1/6। अब 2/15 में आपको 1/6 जोड़ना है, आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। 15 और 6 का लघुत्तम आपका 30 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे लघुत्तम में 2 बार, 2 गुणा 2 करने से 4 बनेगा, प्लस 6 का भाग देंगे लघुत्तम में 5 बार, 5 गुणा 1 करेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, बट्टा में 30। 11/2 मान को ब्रैकेट वाले मान से गुणा करना है। देखो ये जो संख्या है 9/30 वो 3 के पाड़े से कट रही है, 3 3 9 बन गया और 3 ढाई 30 बन गया। अब आपको 2 भिन्न गुणा करनी है। देखो और कोई सी नहीं कटेगी, ये नहीं कट सकती, ये आपस में नहीं कट सकती, ये नहीं कट सकती हैं, ये नहीं कट सकती हैं। तो ऊपर वाला मान ऊपर गुणा कर लें, 11 3 33, और नीचे वाला मान नीचे वाले से गुणा कर लें, 2 गुणा 10 यानी 20। तो उत्तर बनेगा 33/20। यानी इस समांतर श्रेणी के शुरू के 11 पदों को हम जोड़ेंगे तो मान बनेगा 33/20। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल था। जो दूसरा सवाल दिया इसमें लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब ये योगफल ज्ञात करना है, तो सोचो ये योगफल ज्ञात करने के लिए आपको किस किस का मान चाहिए। सूत्र में आपको n का मान चाहिए होता है, a का मान चाहिए होता है, d का मान चाहिए होता है। इस समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो a का मान मालूम है 7 है, d का मान ज्ञात करेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर लेंगे, ये मान आपका बनेगा 7/2। आपको a का मान मालूम हो गया, d का मान मालूम हो गया। अब आपको ये नहीं मालूम कि आपको कितने पदों का योग करना है, लेकिन ये पक्का पता है कि आपको 84 तक की संख्या बनती हैं उन सब का योग करना है। देखो योग लिखा हुआ है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस प्लस लास्ट में ये कौन से नंबर पे आती है नहीं मालूम, लेकिन आएगी 84। ठीक है, तो आपको ये संख्या बनती है तब तक की संख्याओं का योग करना है। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। आपको ये नहीं मालूम ये कौन से नंबर का है, तो इसको आप nवां पद मान लें, इसको आप nवां पद मान लें। आपको a का मान मालूम हो जाएगा, d का मान मालूम हो जाएगा देखते ही। आपको ये नहीं मालूम ये कौन से नंबर की है, तो इसको आप मान लें कि माना nवां पद 84 है, ये nवां पद 84 है, यानी 84वीं nवीं संख्या है। an का सूत्र लगा दें, a प्लस n-1 गुणा d बराबर 84। a का मान रख देंगे, n-1 गुणा d का मान रख देंगे, बराबर में 84। अब 7 को इधर पक्षांतरण करके भेजेंगे तो देखो 7 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 84 में से 7 कम करो 77 हो गया। तो n-1 गुणा 7/2 का मान 77 हो गया।
n-1 गुणा 7/2 का मान 77 हो गया। n-1 का मान याद करना है तो ये जो 7/2 इसके गुणा में है, इसके भाग में जाएगी, या दूसरे तरीके से समझे तो क्या होगा, 2 इधर भाग में है, इधर गुणा हो जाएगी, ये 7 n-1 के गुणा में है तो 7 भाग में चला जाएगा। यानी हम लिखेंगे n-1 बराबर 77 गुणा 2 गुणा में 7 भाग में। 7 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 7 77 होता है, 11 को 2 से गुणा कर लें 22, तो n-1 का मान 22 हो गया। अब n का मान निकालेंगे तो माइनस का 1 पक्षांतरण कर देंगे, 22 + 1 यानी क्या हो जाएगा 23, तो n का मान 23 हो गया। अब सोचो, हमने माना था कि 84 है वो nवां पद है, n का मान कितना निकल के आया 23, इसका मतलब 23वां पद 84 है, यानी a 23 का मान 84 है। तो सोचिएगा a 23 होने का मतलब क्या हुआ, ये 23वां पद है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 23वां है। तो आपको कितने पदों का योग पूछा है, यहां तक की संख्याओं का योग पूछा है, मतलब आपको प्रथम 23 पदों का योग पूछा है। तो अब सूत्र लगा देंगे, प्रश्नानुसार 23 पदों का योग यानी S23 n/2। अब मैं सूत्र लगा रहा हूं a + l। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पहला पद मालूम है, आपको अंतिम पद भी मालूम है, तो a + an बोलें या a + l बोलें एक ही बात है। तो ये आपका सूत्र है, पहला पता है, लास्ट पता है, तो n/2 7 + में 84 यानी 23/2 गुणा 91 हो गया। इसको इससे गुणा कर लेंगे, ये 2093 बट्टा में 2, इसमें भाग देंगे तो 1046 से 1/2 मान बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सवाल था पहला। आप ऐसे ही दूसरा सवाल भी कर सकते हैं, आप ऐसे ही तीसरा सवाल भी कर सकते हैं। तीसरे सवाल में ये आपको समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, आपको इन पदों का योग ज्ञात करना है। देखो, पहला पद, दूसरा, तीसरा, ये कोई nवां होगा, आपको इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। ये पहला पद हो गया, d का मान निकालेंगे तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस कर लेंगे, आपको d का मान मिल जाएगा। a मालूम है, d मालूम है, आपको ये नहीं मालूम कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, तो इसको आप nवां पद मान लेंगे। a + n-1 गुणा d, सूत्र लगा के -230 बराबर में, माइनस का 5 + n-1 गुणा -3 बराबर -230, माइनस की 5 इधर है, बराबर की इधर भेज दी, प्लस की 5 हो जाएगी, तो माइनस का 230 और +5 तो माइनस की 225, तो n-1 के गुणा में -3 और बराबर में माइनस का 225। अब n-1 का मान ज्ञात करेंगे तो -3 गुणा में है, इसको हम भाग में भेज देंगे, यानी -225 में -3 से भाग देंगे तो n-1 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 225 में 3 से भाग जाएगा 75 बार, तो n-1 का मान 75 हो गया। n का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी n का मान 76 हो गया, n का मान 76, यानी ये जो संख्या है वो आपकी 76वीं संख्या है, यानी ये पद 76वां पद है। तो आपको कितने पदों का योग ज्ञात करना है, आपको 76 पदों का योग ज्ञात करना है। आप सूत्र लगा देंगे, S क्षेत्र के लिए 76/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला पद प्लस अंतिम पद, माइनस का 5 प्लस में माइनस का 230 प्लस गुणा माइनस माइनस ये 230, -5 माइनस का 230 माइनस के टोटल 235 हो गए, बाहर 38 बनेगा, 76 में 2 से भाग देंगे तो 38 बनेगा। अब 38 को माइनस के 235 से गुणा कर लेंगे, माइनस का 8930 बन जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो यह आपका पहला और दूसरा सवाल था। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।